बहुत समय पहले की बात है। मिथिला के जंगलों में एक शियार रहता था। वह बहुत आलसी था। पेट भरने के लिए खरगोशों व चूहों का पीछा करना व उनका शिकार करना उसे बड़ा भारी लगता था। शिकार करने में परिश्रम तो करना ही पड़ता है। ना दिमाग उसका शैतानी था, यही उसका दिमाग तो बहुत तेज था, लेकिन वह आलसी बहुत था। ऐसे ही एक जुगाड़ लगाई जिससे बिना हाथ पैर हिलाए भोजन मिलता रहे। खाया और सो गया। एक दिन उसी सोच में डूबा वह शिकार एक झाड़ी में दुबका बैठा था। बाहर चूहों की टोली उछल कूद व भाग दौड़ करने में लगी हुई थी। उनमें एक मोटा सा चूहा था जिससे दूसरे चूहे सरदार कहकर बुलाया करते थे और उनका आदेश मान रहे थे। शियार उन्हें देखता रहा। उनके मुंह से लार टपकती रही। फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। जब चूहे वहां से गए तो उसने दबे पांव उनका पीछा किया। कुछ ही दूर उन चूहों के बिल थे। शियार वापस लौटा। दूसरे दिन प्रातः ही वह उन चूहों के बिल के पास जाकर एक टांग पर खड़ा हो गया। उसका मुंह उगते हुए सूरज की ओर था। आंखें बंद थीं। चूहे बोलों से निकले तो शियार को उन अनोखी मुद्राओं में खड़े देखकर वह बहुत चकित हुए। एक चूहे ने जरा शियार के निकट जाकर पूछा, शियार मामा, तुम इस प्रकार क्यों खड़े हो? शियार ने आंखें खोलकर बोला, मूर्ख, तूने मेरे बारे में नहीं सुना कभी? मैं चारों टांगे नीचे टिका दूंगा तो धरती मेरा बोझ नहीं संभाल पाएगी। यह ढल जाएगी। साथ ही तुम सब नष्ट हो जाओगे। तुम्हारे ही कल्याण के लिए मुझे अपने पैर ऊपर करने पड़ रहे हैं। चूहों में खुशर फुशर हुई। वे शियार के निकट आकर खड़े हो गए। चूहों के सरदार ने कहा, हे महान शियार, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। शियार ने ढोंग रचा, मैंने सैकड़ों बरस हिमालय पर्वत पर एक टांग पर खड़े होकर तपस्या की है। मेरी तपस्या समाप्त होने पर एक टांग पर खड़े होकर तपस्या की। मेरी तपस्या समाप्त होने पर सभी देवताओं ने मुझ पर फूलों की वर्षा की। भगवान ने प्रकट होकर कहा कि मेरे तप से मेरा भार इतना हो गया है कि मैं चारों पैर धरती पर रखूं तो धरती गिर सकती है, ब्रह्मांड को फोड़कर दूसरी ओर निकल जाएगी। धरती मेरी कृपा पार की टिकी है। तब से मैं एक टांग पर ही खड़ा रहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण दूसरे जीवों को कष्ट हो। सारे चूहों का समूह महातपस्वी शियार के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। एक चूहा ने पूछा, तपस्वी मामा, आपने अपना मुख सूरज की ओर क्यों रखा है? शियार ने उत्तर दिया, सूर्य की पूजा के लिए। और आपका मुंह क्यों खुला है? फिर दूसरे चूहा ने कहा, हवा खाने के लिए। मैं केवल हवा खाकर जिंदा रहता हूँ। मुझे खाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे तप का बल हवा को ही पेट में भांति भांति के पकवानों में बदल देता है। शियार बोला। उसकी इस बात को सुनकर चूहों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। अब शियार की ओर से उनका सारा भय दूर हो जाता है। वह उनके और निकट आ गए। अपनी बात का असर चूहों पर होता देखकर मक्कार शियार दिल ही दिल में खूब हंसा। अब चूहे महातपस्वी शियार के भक्त बन गए थे। शियार एक टांग पर खड़ा रहता और चूहे उसके चारों ओर बैठकर ढोलक मजीरे बजाते और नाचते कूदते भजन गाते। शियाराम भजनम भजनम। सारे चूहे इस गाने को गाकर शियार को और खुश करते। भजन कीर्तन समाप्त होने के बाद चूहों की टोलियों भक्ति रस में डूबकर अपने बिलों में घुसने लगी तो शियार सबसे बाद के 3
4 चूहों को दबोचकर खा जाता है। फिर रात भर आराम करता है, सोता है और डकारे लेता है। सुबह होते ही फिर वह चूहों के बिलों के पास आकर एक टांग के पास खड़ा हो जाता है और अपना नाटक चालू करता है। चूहों की संख्या कम होने लगी। चूहों के सरदार की नजर से यह बात छिपी रही। एक दिन सरदार ने शार से पूछ ही लिया, हे महात्मा शार, मेरी टोली के चूहे मुझे कम होते नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? शार ने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाया, है चतुर मूषक, यह जो होना ही था। जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करेगा वह शरीर वैकुंठ को हो जाएगा। बहुत से चूहे भक्ति का फल पा रहे हैं। चूहों के सरदार ने देखा कि शार मोटा हो गया है, कहीं उसका पेट ही तो वह वैकुंठ लोक नहीं है जहाँ चूहे जा रहे हैं। चूहों के सरदार ने बाकी बचे हुए चूहे को चेतावनी दी और स्वयं उनसे दूसरे दिन सबसे बाद में बिल में घुसने का निश्चय किया। भजन समाप्त होने के बाद चूहे विलय में घुस गए। शार ने सबसे अंत के चूहे को दबोचना चाहा। चूहों का सरदार पहले ही चौकन्ना था। वह दाव मारकर शार का पंजे से बच जाता है। असलियत का पता चलते ही वह उछलकर शार की गर्दन पर आ जाता है और उसकी बाकी चूहों को हमला करने के लिए कहा। साथ ही उसने अपने दांत शार की गर्दन में गाड़ लिए। बाकी चूहे भी शार पर झपटा और सबने कुछ ही देर में महात्मा शार को कंकाल शार बना दिया। केवल उसकी हड्डियों का पिंजरा बचा रह गया। तो दोस्तों, ढोंग कुछ ही दिन चलता है, फिर ढोंगी को अपनी करनी का फल अवश्य मिलता है। जिस प्रकार चालाक शार ने ये सोचा था कि मैं सभी चूहों को खा लूंगा और अपना भोजन बना लूंगा, जिससे मैं आराम से खाना खा सकता हूँ, लेकिन ये उसकी एक गलतफहमी थी जिसका वह आज शिकार बन चुका था। तो प्यारे दोस्तों, हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए। जो हमारा कर्म है उसको हमें निश्चय ही करना चाहिए, जिसके कारण हम आज शार ने अपनी मृत्यु अपने स्वयं हाथों से लिख दी। और चालाक चूहे बहुत चालाक थे और उन्होंने परिश्रम से शार को अच्छा सेवक सिखाया। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में एक बार जरूर बताना।